हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो। आप लोग बोल रहे होगे कि इतने टाइम तक मैं कहाँ थी। एक्चुअली उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बच्चों के एग्ज़ाम थे तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं, फिर उसके बाद उन्हें चेक भी करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना काम था, और इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बट अब जैसे बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। तो आज हम कहीं स्पेशल जगह पे, एक स्पेशल प्लेस पे जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, और ये मेरा पूरा स्टाफ जो हम जा रहे थे, वो ड्राइवर भैया, और हम यहाँ से निकल गए। फिर हम आधे रास्ते में पहुँच गए, ये सैया से आगे। तो इतने प्यारे प्यारे पहाड़ दिख रहे थे वहाँ पे, बहुत ही सुंदर। मन कर रहा था कि बस इन्हें ही देखते रहो, लेकिन हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो हम बढ़ते रहे, और पहाड़ इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था सारे आसमान के जो बादल है वो पहाड़ों पे आ गए हो। और जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे, तो फिर बाद में हम चक्राता पहुंच गए। चक्राता में हम बस ज़्यादा नहीं रुके, हम वॉशरूम गए बस। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो आगे कोहरा ही कोहरा था। इतना सुंदर लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हम जन्नत में पहुंच गए हो। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मैंने इन्जॉय करा। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते गए, वैसे वैसे हम ऐसे लगने लगा कि हम पहाड़ ऊपर पहुंच गए आसमान में, और तब पूरी जो दुनिया है वो नीचे हो गई। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो बादल सारे नीचे नीचे आ रहे थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड के कारण हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ऊपर से हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। और रात भी काफ़ी, मतलब हो रही थी रात, शाम हो गई थी। और देखिए जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर गए वैसे वैसे बादल नीचे नीचे होते गए। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि हमें लेट हो रहा था, क्योंकि हमें टाइम से पहुँचना था। फाइनली गाइस हम पहुँच ही गए महासू देवता हनोल। इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी। जाते ही हम भंडारा खाने चले गए क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और मेरे साथ जो गए थे वो भी गए, और हम ही थे वहाँ पे खाने वाले। हमने जल्दी जल्दी से गरम गरम खाया, और फिर हम वहाँ से चले गए। जाने के बाद हम थोड़ा घूमे, इधर उधर देखा, थोड़ी थोड़ी बातें करी। फिर उसके बाद हम मंदिर देखने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में हम बातें करते करते जा रहे थे कि मंदिर में ही रुकेंगे, लेकिन मंदिर में थोड़ी भीड़ थी तो हमें जगह नहीं मिली सोने के लिए। तो हम यहाँ पे, वैसे तो मिली, कमरे मिले, लेकिन हम यहाँ पे सोने की सोच रहे थे कि हम यहाँ पे सो जाते। फिर सुबह हुई, सुबह हम 5 बजे उठ गए थे, तो हमने फटाफट से नहाया धोया और तैयार हो गए। फिर उसके बाद हम चाय पीने चले गए। चाय पीने जाने के बाद यहाँ पे साक्षी मैम बोलने लगे कि ऐसा होता है कि पता नहीं, कुछ बात करने लग गए। बात करने के बाद यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि मीनाक्षी मैम को ऐसे ही झूठ बोल रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं किस बात पे हो रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा इतना। फिर ये लोग आपस में बात करने लग गए, और मैं इनकी रिकॉर्डिंग करने लग गई चुपचाप से। अपने में ही मस्त थे ये लोग, इनको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और साक्षी मैम सबको पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। फिर मैंने कहा कि जल्दी से चलो और चाय पी लो, चुपचाप से चल लो, क्योंकि लेट हो रहा था। फिर हमने पूजा करने भी जाना था। तो फिर हम गए, ये हमें बाय करने लग गए। मैंने बोला हम भी आ रहे हैं। फिर यहाँ पे पहुँच गए हमने फिर बोला भैया को कि चाय बना दो फटाफट से। मैंने पीना नहीं था, लेकिन मुझे फिर अदरक वाली चाय थी तो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी पी लेती हूँ।
और भैया को यहाँ पे मैंने मजाक करा कि बस इतना ही दूध डालोगे, और भैया हंसने लग गए। वो सीरियस हो गए कि उन्होंने सोचा कि मैं सच में बोलूँ। फिर मैंने बोला नहीं भैया मैं मजाक कर रही हूँ, और सब हंसने लग गए। कहा मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है कि आप उसमें दूध डालोगे। लेकिन ये भैया बहुत ही अच्छे थे और चाय इनकी बहुत ही अच्छी थी। अगर आप यहाँ पे गए तो प्लीज़ इनकी चाय ज़रूर ट्राई करिए। फिर मैंने फिर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने नज़ारे दिखाए। ये पहाड़ों में इतना सुंदर हो रहा था यहाँ पे, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। अभी धूप नहीं आ रखी थी तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। अभी जब धूप आएगी तो उससे भी प्यारा लगेगा। ऊपर से नदी की आवाज़, नदी थी यहाँ नीचे, तो नदी की आवाज़ इतनी प्यारी, मतलब एकदम पीसफुल। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा पीसफुल मतलब प्लेस लगा ये। फिर मैंने थोड़ा सा कमरे को दिखाया कि जहाँ पे हम सोए थे। बिस्तर तो हमें सुबह ही जमा कर दिए थे, कंबल हमें सुबह ही जमा करवा दिए थे, करवाने के लिए बोल दिया था भैया ने जो वहाँ पे थे, तो हमने जमा करवा दिए थे। तो मैंने थोड़ा सा कमरा दिखाया। ये था कमरा, इतना सुंदर और इतना साफ़ था। यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मुझे ऐसी नींद घर पे भी नहीं आती। बहुत अच्छा लगा सच में। जब आप जाओगे ना तो आपको इतनी शांति मिलेगी ना, जो भी आपके मन में जो भी टेंशन होगी, कुछ भी आपके मन में चल रहा होगा, वो यहाँ पे आके एकदम आप भूल जाओगे। क्योंकि मुझे इतना यहाँ पे इतना बोलते ना, एक बोलते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे धूप आ चुकी थी और इतने सुंदर लग रहे थे ये पहाड़। और ये हम लोग सारे बैग बुक लेकर बाहर आ गए थे। ये पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था ना ये गांव, कि बस मन तो था नहीं जाने का, बट क्या करें, घर तो आना ही था। ये बहुत प्यारा, मतलब बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है। और यहाँ पे हमारी गुड्डी मैम चप्पल पहन रहे थे ये, तो मैं इनको छेड़ रही थी कि ये लड़की कौन है, ये प्यारी सी लड़की। इन्होंने हाय कर दिया। ये कविता मैम यहाँ पे बैठ के पोज ले रही थी, पोज दे रही थी। फिर ये पता नहीं क्या, ये तो तब से बोले ही जा रहे थे। इन्होंने हाय करा। फिर ये मीनाक्षी मैम बेचारे सुबह ये जब मैं 5 बजे उठी, सुबह ये बाल गीले, मतलब नहा धो के बाल सुखा रहे थे। अब तो इतनी जल्दी उठ गए थे। फिर उसके बाद हमने प्रसाद लिया और हम मंदिर की तरफ निकल पड़े। फिर हम रास्ते में बातें करते करते गए कि कैसे क्या करेंगे वो सो। तो हम फिर मंदिर की तरफ बढ़े। लेकिन ये है कि मंदिर जाते हुए मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर हुए, वैसे ही मैं सब कुछ जो भी मैंने विशेष अपने मन में रखी थी कि मैं ये मांगूँगी वो मांगूँगी, सब भूल गई। क्योंकि मैं इस मंदिर को देख के ही मुझे ऐसा लगा कि बस यहीं पे रहो, यहीं पे बैठी रहूँ मैं, और यहीं पे बस इतना, मतलब इतनी शांति मिली ना मन को। अगर आप यहाँ पे आओगे ना कभी, तो आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये फ़ोन पे भैया बात कर रहे थे, ये हमारे ड्राइवर थे। इनकी वजह से ही हम बहुत जल्दी पहुँच पाए थे। तो फिर ये देखिए सुबह कितना प्यारा लग रहा था। फिर हम दर्शन के लिए अंदर गए। फिर उसके बाद हम गए ये भीम के कंचे, बोलते हैं इन्हें, कि इन्हें ऐसे उठाया नहीं जाता, जो धर्मी लोग होते हैं वही उठा सकते हैं। लेकिन ये रियली इतने भारी थे। सबने ट्राई करा लेकिन ऊपर तक नहीं उठा पाए, थोड़ा थोड़ा ही उठा पाए लेकिन ये भैया जो हमारे साथ गए थे इन्होंने पूरा उठाया ये। लेकिन ये जो ये बड़े वाला था ये नहीं उठा पाए ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी था। वो छोटे वाला भी इतना भारी था, नहीं उठाया जा रहा था। इन्होंने बहुत ट्राई करा, बहुत ज़्यादा ट्राई करा। हमने सोचा था ये उठा लेंगे, बट ये नहीं उठा पाए क्योंकि रियली में हमें देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन सच में भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है ये। फिर उसके बाद मेरी टर्न आई और मैं कोशिश करे जा रही, बस मैंने भी आधा ही उठाया, ज़्यादा नहीं उठाया गया। फिर मीनाक्षी मैम की टर्न, इन्होंने भी थोड़ा ही उठाया और नीचे पटक दिया इसे। फिर उसके बाद हम शिव और पार्वती के मंदिर गए, जो थोड़ा ही दूर था वहाँ से, क्योंकि हम वहाँ से निकल चुके थे। तो हम फिर, मेरी बहुत इच्छा थी वहाँ जाने की, तो हम इस पुल से गए। तो
बाकी सारे आगे निकल गए थे, मैं ही पीछे रह गई थी। हमने गाड़ी उधर खड़ी कर दी थी क्योंकि गाड़ी आगे जाती नहीं है। और यहाँ पे ये पुल इतना ऊंचा था, इतना डर लग रहा था मुझे। तो ये लोग मुझे पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन डरा डरा के ले जा रहे थे मुझे कि ये गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और मुझे सच में डर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम यहाँ से आराम आराम से चलते चलते गए। नदी बह रही है इसके नीचे। ये त्वांस की नदी है, त्वांस की नदी बोलते हैं इसे। इसका नाम त्वांस की नदी है। और यहाँ पे हम बोलते बोलते गए क्योंकि वहाँ पे कुत्ता खड़ा था। वो कुत्ता खड़ा था और वो डर रहे थे, लेकिन उसने हमें कुछ करा नहीं। तो हमें वहाँ ऊपर तक जाना था, तो हम आराम से गए। ये वहाँ पे छोटी सी नदी बह रही थी, तो हम फटाफट से गए। फिर हम फाइनली पहुँच गए। ये हमारा हनोल का मंदिर दिख रहा, हम अभी वहीं से आए हैं। ये हमारा जहाँ पे हम गए थे, ये भी एक मंदिर ही है शिव जी का, शिव और पार्वती का। ये हमारे शिव जी और पार्वती यहाँ पे नंदी जी भी है हमारे। तो हम उसके दर्शन के बाद हम चल पड़े त्यूनी की तरफ। त्यूनी की तरफ जाने का पर्पज़ ये था कि हमें भूख लग रही थी, क्योंकि हमने शाम को ही, रात को ही खाया था और उसके बाद कुछ खाया नहीं था। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा खाया, और ये हमें रास्ते में घर जाते प्यारा से झरना मिला और हम यहाँ पे रुक गए। रुकने के बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करी और फिर उसके बाद हमने डांस किया। हमें बहुत मज़ा आया। हम तीनों ही ने डांस किया, बाकी तो थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे, झरना देख रहे थे इधर उधर। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।